हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड मिला है, यानी कि ये जो भी पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कुछ एक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे इस क्वीन के हाथ में वैंड है, ये बैठी हुई है, कुछ सोच रही हैं, वैसे ही आप उनकी तरफ अगर कोई एक्शन नहीं ले रहे, मतलब शायद ये सुबह से आपके कॉल का या मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं और इनकी समझ में नहीं आ रहा कि अभी तक आपकी तरफ से कांटेक्ट क्यों नहीं हो रहा। 8 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है वाटर साइन को, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पे तो अपोजिट एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। एक अगर फायर साइन का है तो एक वाटर साइन का, मतलब अपोजिट काफ़ी ज़्यादा नेचर है। 8 कप है, 2 ऑफ कप की एनर्जी मिसिंग है। यहाँ पे भी चांद भी उदास लग रहा है, तो रात से शायद ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और जब कोई इंसान इस तरह से अकेलापन महसूस करता है तो उसको ऑब्वियसली लगता है कि काश मेरे पर्सन का सामने से मुझे कॉल आए, मैसेज आए, वो मिलने के लिए पूछे, और इसी इंतज़ार में ये आपकी राह देख रहे हैं। द मून का कार्ड बताता है पाइसिस की एनर्जी को। यहाँ पे भी सूरज और चांद दोनों की एनर्जी है, तो शायद कल रात को भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया था और आज दिन भर में इनका वही हाल हो रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं। अगर दिलो दिमाग में किसी से मिलने की चाहत होती है तो ऑब्वियसली किसी चीज़ में मन नहीं लगता, वैसा ही इनके साथ हो रहा है। मैजिशियन का कार्ड बता रहा है कि अपनी तरफ से मैनिफेस्टेशन ज़रूर कर रहे हैं, मतलब आपकी तरफ से कोई प्यार का मैसेज इन्हें मिल जाए, ये वो चाहते हैं। पेंटिकल बताता है कि आप उनको कांटेक्ट करें, ये शायद उनकी विश है। ये सॉर्ड टेबल पे रखी हुई है जो बताती है कि बातचीत करने में ये इंटरेस्टेड हैं, तो काश आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आ जाए तो ये उसका रिस्पॉन्स देंगे। और वैंड रिप्रेजेंट करता है कि आपकी तरफ से जब एक्शन आएगा, मतलब कुछ आप एक्शन लेंगे, तो उसका रिएक्शन देने के लिए भी ये रेडी है, लेकिन बस वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुके हुए हैं, क्योंकि ये सामने से आपकी तरफ से पहल चाहते हैं। तो यही पहल आपकी तरफ से हो, इसी बात को लेके ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि मेरे पर्सन का कॉल आ जाए, उसका मैसेज आ जाए, कुछ भी हो जाए। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बताती है मिस्टीरियस बातों को, तो आप उनको लेके क्यों नहीं मिस कर रहे, आपको उनकी याद आ भी रही है या नहीं। अगर आ रही है तो फिर आप इतने शांत क्यों बैठे हैं, और आखिर बातचीत नहीं हो रही या फिर कॉल मैसेजेस नहीं हो रहे, तो उसके पीछे वजह क्या है ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। और फाइनल कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उनके सामने कई सारे इश्यूज़ थे जिनको ये डील ज़रूर कर रहे हैं, और उन्होंने शायद सोचा था कि मे बी आज का दिन उनके लिए कुछ अच्छा लेके आएगा, लेकिन उनकी मर्ज़ी के मुताबिक प्रेजेंट मोमेंट में कुछ भी नहीं हो रहा, जिस वजह से ये अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को काम में बिज़ी रखने की। लेकिन जैसे होता है, हम दिल से जब किसी का इंतज़ार करते रहते हैं तो किसी चीज़ में मन नहीं लगता, वैसे ही इनके साथ भी हो रहा है। टेक अ मॉडरेट एंड कंजर्वेटिव अप्रोच।
ये जैसे लायन जो है वो शांत बैठा हुआ है, वैसे ही आपकी पर्सन आपको दिखाना चाहते हैं कि मैं सब्र से काम ले सकता हूँ, या फिर इंतज़ार की जो घड़ियाँ है उससे भी मैं पेशेंस दिखा सकता हूँ। तो अपनी तरफ से कहीं ना कहीं ये आपके सामने एक ऐसे अपनी इमेज क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे आपको पता चले कि हाँ, सच में इस पर्सन के अंदर काफ़ी ज़्यादा सब्र है। ब्रिक्स बाय ब्रिक ड्रीम्स आर बिल्ड। एक एक करके जैसे हम दीवार वगैरह बनाते हैं, एक एक करके वो ब्रिक्स जोड़ी जाती है, वैसे ही ये जो पर्सन है वो अपने सपनों की कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक एक करके जो उनका मेन सपना है वो पूरा करने तक का जो सफ़र है वो उनको उसी रास्ते से ले जाएगा। तो फ़िलहाल भी वो शायद उन्हीं यादों को एक साथ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी वजह से उनको लग रहा है कि हाँ, आप दोनों का एक प्यारा सा फ्यूचर ज़रूर है। Forget the rules, if you like it, wear it। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस की बातें इनके मन में आज काफ़ी ज़्यादा चल रही है। मतलब कुछ ऐसी बातें चल रही है कि मैं क्यों दूसरों की बातें सुनूं, मुझे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो मैं ज़रूर करूँगा या करूँगी। तो यहाँ पे भी अगर कुछ रोक टोक है दोनों के बीच में, घर से कुछ बंधन वगैरह आ रहे हैं, तो इनका मन ज़रूर कर रहा है सभी बातों को साइड में रख के अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ करने का। डोंट मेक एम्प्टी प्रोमिसेस। कोई ऐसा वादा नहीं करना चाहते जो ये पूरा नहीं कर सकते। तो फ़िलहाल तो आप कह सकते हैं कि अगर आप उनको कोई कमिटमेंट का इशू बोल रहे हैं और उसके लिए अगर ये रेडी नहीं है, तो ये टेम्परेरी बेसिस पे तो वादा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन अगर आपके लिए कुछ इन्होंने सोचा है और वो बातें इनके दिलो दिमाग में फ़िक्स है, तो वो बातें ज़रूर ही आपके सामने रखना चाहते हैं। एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स। जैसे ये पर्सन ज़मीन से सोना निकाल के इसने ये संदूक भरी है, वैसे ही आपके पर्सन को पता है कि अगर ये मेहनत नहीं करेंगे या फिर हार्ड वर्क करते करते अपने सपनों की दिशा में नहीं जाएंगे तो कैसे सब होगा। तो अपने बलबूते पे काफ़ी कुछ कर दिखाने की हिम्मत ये ज़रूर रखते हैं। और फ़िलहाल भी ये शायद सैटरडे संडे होने के बावजूद भी अपने आप को इसीलिए बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको पैसों की भी अहमियत पता है। और कहीं ना कहीं वक्त के साथ अगर आप सही यूज़ करते हुए कुछ करियर को इम्पोर्टेंस दे दो तो वो आपके आने वाले फ्यूचर को भी और अच्छा बना देता है, ये भी उनको पता है। साथ ही साथ पैसों की वजह से उनको ये भी पता है कि जो छोटी मोटी दिल की ख्वाहिशें हैं वो भी ये जल्द से जल्द पूरी कर सकते हैं। इसलिए अपनी तरफ से तो ये अपने आप को बिजी रख ही रहे हैं। यस्टरडे इज़ हिस्ट्री, टुमारो इज़ अ मिस्ट्री, टुडे इज़ अ गिफ्ट, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द प्रेजेंट। तो यहाँ पे आगे क्या होने वाला है इसको लेके सोच विचार ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता है कि वही होने वाला है। साथ ही साथ बीते दिनों को जब ये याद करते हैं तो उन्हें ये समझ में आता है कि वो तो बीत गया लम्हा है, यानी कि पास्ट है, उसमें जाके हम ना तो वो लम्हे दोबारा जी सकते हैं ना ही उसको चेंज कर सकते। लेकिन टुडे मतलब प्रेजेंट मोमेंट को लेके जब ये सोचते हैं कि आज के दिन में भी कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ मन चाहा अगर मिले तो वो गिफ्ट के बराबर ही इंसान को लगता है। और ऐसे ही शायद किसी गिफ्ट की उम्मीद ये आपकी तरफ से कर रहे हैं। मतलब सरप्राइजिंगली अगर आप उनसे बातचीत करने की बजाय उनके सामने ही आ जाए मिलने के लिए, तो उनके लिए वो किसी प्रेजेंट से कम नहीं होगा। और शायद इसी ख्वाहिश में ये इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नहीं हैं तो इनका मन तो काफ़ी ज़्यादा कर रहा है आज के दिन को कुछ खास बनाने का। इन्फिनिट अबंडेंस, ज़िंदगी में खुशियों की बौछार चाहते हैं। जैसे ये फ्रूट्स वगैरह झेलने की कोशिश कर रही है क्योंकि ये नहीं चाहती ये नीचे गिर जाए, वैसे ही आपके पर्सन यूनिवर्स से झोली फैलाए अपनी खुशियाँ मांग रहे हैं। जो मैजिशियन का कार्ड बता रहा है कि मुझे मेरी झोली में या फिर मेरी ज़िंदगी में बस वही ला दो जो मुझे चाहिए। तो वैसे ही इंतज़ार कर रहे हैं ब्लेसिंग का। फेलो ट्रैवलर्स, सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड। ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा लंबा है लेकिन ये अकेला नहीं है, इसके साथ ये सफ़र काटने के लिए और भी कोई है। वैसे ही आपके पर्सन शायद आपकी तरफ से बस यही सुनना चाहते हैं कि आप भी उनके लिए उस राह पे अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं जो रास्ता आप दोनों को आगे मंजिल की तरफ ले जा रहा है। मतलब अगर दोनों के बीच में कुछ दूरियां आई भी है तो भी आपकी तरफ से सुनना चाहते हैं कि आज भी आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं या कर रही है। मतलब सेपरेशन के बावजूद भी आप दोनों आज भी एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बस यही बातें शायद ये आपसे सुनना चाहते हैं। ब्रेकिंग ट्रेल्स, अ ब्रेकिंग थ्रू इज़ एट हैंड।
इस पर्सन को जैसे आगे बढ़ना है तो अपने रास्ते में जो भी रुकावटें हैं उनको रास्ते से हटाना पड़ेगा। वैसे ही आपके पर्सन भी अपनी ज़िंदगी के स्ट्रगल में जो जो रुकावटें हैं उनको अपने रास्ते से हटाने की या फिर रास्ता क्लियर करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। रेनबो ब्लेसिंग्स का मतलब है ब्लेसिंग्स आर शोरिंग योर लाइफ। जैसे सतरंगी सपने होते हैं और रेनबो हमें तभी दिखाई देता है जब बारिश हो जाती है। बारिश होने से पहले थोड़ा सा तूफ़ान का माहौल बन जाता है, डार्कनेस छा जाता है, हर तरफ एक ग्रे कलर छा जाता है और बहुत बारिश होने के बाद ही जब ये बारिश ख़त्म होने वाली होती है या फिर एक कम्प्लीटली एटमॉस्फेयर चेंज होता है तब जाके कहीं ये रेनबो का कलर दिख जाता है। वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि ज़िंदगी में स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, मुसीबत की घड़ियाँ जो है वो गिनते गिनते ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन एक ऐसा रेनबो भी अब आने वाला है जो ये बारिश के ख़त्म होने के बाद देखने को मिलता है। वैसे ही जो स्ट्रगल चल रहा है उस स्ट्रगल के एंड में हैप्पीनेस की घड़ियाँ कहीं ना कहीं इनके सामने आ ही जाएगी, इस बात का उनको पूरा यकीन है। फॉग्ड इन, गो स्लो, टेक टाइम। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, मतलब कहीं ना कहीं उनको ये ज़रूर पता है डिवाइन टाइमिंग हर किसी की ज़िंदगी में मैटर करता है और वेट एंड वॉच की एनर्जी में अगर इंतज़ार करते करते सही एक्शन ले जाए इंसान तो उसको वो फल ज़रूर मिलता है। मतलब सब्र का फल मीठा होता है और वही मीठा फल इनको भी मिलने वाला है, इस बात के ऊपर उनको पूरा यकीन है। और फाइनल कार्ड है वाइज लीडर। यू आर अ बीकॉन फॉर अदर्स। अपनी ज़िंदगी का फैसला ये खुद लेना चाहते हैं, मतलब मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है ये बाकी लोग मुझे बता ज़रूर सकते हैं कि मुझे लगता है तुम्हें ये चूज़ करना चाहिए या फिर इस रास्ते से मत जाओ, उस रास्ते से तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। ये बातें वो सुन के लेने को तो तैयार है, लेकिन फाइनल जो डिसीजन है या फिर अपनी ज़िंदगी को कौन सी राह से मंजिल तक पहुँचाना है ये फ़ैसला वो खुद लेना चाहते हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए शायद ये आपकी तरफ से किसी कम्युनिकेशन का इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन इनको बताएगा कि ये इस सफ़र में अकेले नहीं हैं, आप भी उनका साथ देने के लिए तैयार हैं या ऑलरेडी आप दोनों इस सफ़र में एक दूसरे के साथ ही है। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ नाइस डे।